everyone. I, at the very outset, welcome you all on this online platform and wish you all a very happy, energetic National Youth Day. Today, we are celebrating National Youth Day on the occasion of Swami Vivekananda's birth anniversary. Swami Vivekananda has his own contribution in building the nation and an unlimited source for inspiration for the youth. And that's why Government of India throughout the country celebrates his birthday with a lot of pomp and show. In our school as well, we are celebrating this function in online mode since the pandemic. We are forced to conduct all the activities in an online mode. We have in this program the speeches of the students, teachers and principal. As well, we have the activities like physical activities, yoga and rope skipping. We have some solo dance performances, solo music performances and solo song performances. If we talk about the drawing, then we have poster making competition we are conducting in our school. So once again, I welcome you all in this online platform and I request all of you to please join and watch our school YouTube as well as Facebook, where all these programs will be conducted in online mode. Thank you so much. स्वामी विवेकानंद भारत का एक हिंदू साधु, जिसने पूरे विश्व में भारत के गौरव का परचम लहराया, जिसकी जिज्ञासाएं अजीब थी, जिसका उद्देश्य व्यापक था, जिसके विचार सबको साथ लेकर चलने वाले थे, जिसको राष्ट्र की आर्थिक स्थिति व्यथित करती थी, चिंतित करती थी, जिसको राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता पर दृढ़ विश्वास था। ये वो गुण हैं जो किसी भी राष्ट्र की धरोहर होते हैं और यह धरोहर वहां की युवा शक्ति में होनी चाहिए, किसी भी राष्ट्र को अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए, बेहतर होने के लिए। और इन्हीं गुणों के कारण युवा शक्ति का आह्वान करने वाले स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हमारा देश युवा दिवस के रूप में मनाता है। और आज उनके जन्म दिवस पर उनके जीवन यात्रा की संपूर्ण घटनाओं में जो न जाने कितने संदेश समेटे हुए हैं, उनमें से दो घटनाएं जो उनका अपनी संस्कृति के प्रति असीमित प्रेम और देश की स्थिति पर उनकी पीड़ा को दर्शाता है, यहां पर आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। और इस क्रम में मुझे जो उनके जीवन की पहली घटना के रूप में याद आ रही है, वो उनके पहनावे को लेकर है। कहते हैं कि जब स्वामी जी अपना व्याख्यान देने जा रहे थे, तो उनका जो पहनावा था, वो वहां पर जो पहनावे थे उन सबसे थोड़ा अलग था, थोड़ा भिन्न था। और उनको वहां इस तरह देखकर जब यह प्रतिक्रिया मिली कि ये संस्कृति के बारे में क्या बोलेंगे जिन्हें ठीक से ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते। और इस पर स्वामी जी का उत्तर कि आपके राष्ट्र में व्यक्ति की पहचान कपड़ों से होती होगी, लेकिन मैं उस संस्कृति से हूं, उस राष्ट्र से हूं जहां व्यक्ति की पहचान उसके आचार विचार, उसके व्यक्तित्व से होती है। इसके बाद वहां पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अपनी संस्कृति पर इतना गर्व। और इसी तरह जो मुझे दूसरी घटना के रूप में याद आ रही है, वो उस समय का है जब स्वामी जी शिकागो सभा में व्याख्यान के पश्चात अखबारों की सुर्खियां बन गए थे। सारे अखबार उन्हीं की प्रशंसा में लगे हुए थे और जिन्हें अब रहने के लिए सारी सुविधाएं मिल गई थी, बढ़िया बिस्तर, बढ़िया खाना, सब कुछ। लेकिन वो उस मखमली बिस्तर पर एक रात भी चैन से नहीं सो सके। उनके भीतर यह पीड़ा कि हमारा सारा देश गरीबी में जूझ रहा है, अभाव में जूझ रहा है और मैं इस बिस्तर में, वो जाकर के जमीन पे सोते रहे। ये थी राष्ट्र के लिए स्वामी जी की पीड़ा।
वो अपने व्याख्यान की प्रतिमूर्ति थे। उनकी जीवन यात्रा अनेकों ऐसे प्रेरणादायी उदाहरणों से भरी पड़ी है। वो कहा करते थे, मेरे देश के युवाओं, उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति न कर लो। वो कहा करते थे, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उनका संदेश हम सबका जीवन जागृत करता रहेगा, हम सबको लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनके समर्पण का यदि एक अंश भी हम अपना सके तो हम विजेता कहलाएंगे। हम सबको स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। नमन। धन्यं हि भारतं वर्षं धन्या भारत संस्कृति भारतीय जना धन्या धन्यास्माकं परंपरा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भव्य मरोरा केंद्रीय विद्यालय सारणी की ओर से आज युवा दिवस पर अपने विचार रखना चाहूंगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता न प्राप्त हो जाए। असीमित ऊर्जा निर्मित करने वाले यह शब्द 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी के हैं, जो सदियों से विश्व के हर युवाओं में जोश भर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का बोध कराता राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को सही मार्ग दिखलाता। किसी भी देश के विकास में युवाओं का बहुत महत्व होता है। भारत में प्रत्येक वर्ष युवाओं के मार्गदर्शन के लिए 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा युवा दिवस मनाने का फैसला स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन और उनके आदर्श की ओर देश के सभी युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया गया था। अब मैं स्वामी विवेकानंद जी, जिनका 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि पुंज था, मस्तक पर अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। हाँ, उन्हीं स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचारों को साझा करूंगा, जो हम सब में सफलता के लिए प्रेरणा देंगे। युवाओं के प्रेरक नरेंद्र नाथ दत्त, जिनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को नाम दिया था, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने ज्ञान, बुद्धि और वेदांत दर्शन से भारत का गौरव बढ़ाया था। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। वह सब कुछ तुम्हें अंदर से ही सीखना होगा। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य सत्य ही होगा। जब भी जीवन में बड़ी मुश्किल या किसी कठिनाई में फंस जाओ, तो हमेशा दिल और दिमाग के टकराव में दिल की ही सुनो। यह जान लो कि सत्य ही जीवन है और निर्बलता मृत्यु। जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि अनुभवी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। एक समय पे एक ही काम करना है और जिस काम को कर रहे हो उसमें पूरा ध्यान लगाना है और अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल देनी है। यही सफलता का मूल मंत्र है। अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है। मुझे इस उम्र आराम नहीं करना। युवा शक्ति का वंदन अभिनंदन करने मैं आई हूँ। नई उमंगों को फिर से मैं नभ में उड़ाने आई हूँ। क्यों निसार्थकता पर मंथन कर शिकागो में पाठ पढ़ाया था। युवा में वायु सा वेग बहाकर भारत का परचम लहराया था। उस एक तत्व का आज मैं तुमको इतिहास बताने आई हूँ। हे भारत के वीर पुत्रों, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। झाकर तुम अब आसमान में रवि सा यूं प्रकाश करो। देश को नई ऊर्जा देकर उन्नति का ललाट करो। फूल सी तुम महक उड़ाकर मेहनत का आगाज करो। नई क्रांति की ज्वाला देकर अब फिर से तुम प्रयास करो। निज गौरव को लेकर तुम भू पर अमृत का निर्माण करो। पर हार नहीं लेकर फिर तुम विजयों का माँ को हार करो।
कर्म अश्वचेतक को लेकर महाराणा सा इतिहास करो। वीर शिवाजी बन करके तुम दुश्मनों का सर्वनाश करो। उन वीरों की भूमि पर तुम्हें बताने आई हूँ, हे भारत के नरेंद्र जनों, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ राष्ट्रीय युवा दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं हमारे आदरणीय धारकर सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। जाहिर है आप आज के युवा और हमारे देश के युवा हैं। युवा उत्साह, ऊर्जा और गतिशीलता का झरना है। यह हमारे देश के युवा हैं जो हमारे देश की विरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं और विकास और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को हासिल करने में मदद करेंगे। लेकिन अगर यह युवा भ्रष्ट हो जाता है तो उस देश का भाग्य अंधेरे में है। ऐसा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता और तेज गिरावट का सामना करना लाजमी है। इसलिए हमारे युवाओं की निरंकुश शक्ति को मापना और इसे सही दिशा देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऊर्जा की प्रभावी ढंग से अवरुद्ध करके कोई भी राष्ट्र सीमा असीम ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है और अपने देश के लिए प्रशंसा हासिल कर सकता है। हमारे देश इसे उज्जवल और सुंदर बनाए, क्योंकि यही भविष्य हमारे राष्ट्र के भविष्य के विकास के लिए रास्ता तैयार करेगा। आज की कड़ी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आपको इसका भुगतान मिलेगा। परिश्रम, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ अपने युवाओं का पोषण करें। इस समय आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे कल आपको छोटी दिखाई देंगी। आप गुजरने वाले समय के साथ बेहतर होते जाएंगे, लेकिन यह बेहद ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सचमुच बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षक शिक्षिका साथीगण, आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रदीप सिंह परमार, संस्कृत शिक्षक, आपके सामने स्वामी जी के बारे में कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। इनकी माता भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी, जिसका प्रभाव स्वामी जी पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसी के कारण स्वामी जी बचपन से ही भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। ये गरीबों की सेवा करने पर विशेष बल देते थे। विवेकानंद जी गरीबों की सेवा पर विशेष बल देते थे। ये अतिथि सेवा पर विशेष ध्यान देते थे। जब इनके घर में कोई अतिथि आता था तो ये उनकी सेवा इस प्रकार करते थे कि अगर सर्दी के दिन होते थे तो ये अपने बिस्तर को उस अतिथि के लिए प्रदान कर देते थे और स्वयं सर्दी में रात भर ठिठुरते भीगते रहते थे और इस तरह से वो अपना जीवन यापन कर लेते थे, जो कि इनका एक बहुत महान गुण था। इनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, क्योंकि ये जब छोटे थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी इनके पास आ गई थी।
उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाया और अपने परिवार के साथ साथ देश पर भी विशेष ध्यान दिया। इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। परमहंस जी के कहने पर इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और इन्होंने पहला भाषण 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में दिया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। स्वामी विवेकानंद का ये कथन मेरे जैसे लाखों व्यक्तियों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत रहा। स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप सभी को केंद्रीय विद्यालय सारणी के प्राचार्य और सारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के ऐसे महापुरुष जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव जरूर पड़ा होगा। एक इस तरह का व्यक्तित्व जो एक अल्प आयु में इतना बड़ा कार्य कर गया, जो बहुत अधिक उम्र बिताने के बाद भी संभव नहीं होता लोगों के लिए। गौरव की भावना भारतवासियों के अंदर उन्होंने पैदा करी। उनके हम सदैव इस बात के लिए ऋणी रहेंगे। स्वामी विवेकानंद का हमेशा जोर रहा शारीरिक शिक्षा पर, शारीरिक रूप से मजबूत रहने पर। तो युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर मैं आह्वान करना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों से, शिक्षकों से और पालकों से कि स्वामी विवेकानंद के बताए अनुसार हम सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जरूर प्रयास करें। हम प्रण लें कि हम नियमित रूप से योग और व्यायाम की मदद से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। पुनः राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।